ओके, इंग्लिश वंस अगेन गाइस। इसी क्रम में हम आपको पोजीशन ऑफ एडवर्स बता रहे हैं एंड आई डाउनलोडेड 2 lectures regarding vocabulary in which I just gave some important adverbs. So it is also important to know the position of adverbs. तो हम देखते हैं कि एडवर्ब्स का वाक्य में कहाँ कहाँ पोजीशन होता है। कभी कभी देखते हैं कि एडवर्ब्स पहले आ जाता है, फिर बीच में आ जाता है, फिर लास्ट में आता है। तो इसका पोजीशन कहाँ है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ जो ये मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर का जो है ये जो एडवर्ब्स होते हैं यूजुअली जो है वाक्य के अंत में आते हैं। दे कम एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। सॉरी, जैसे हाउ, ये मैनर शुरू होता है हाउ से। हाउ, तो हाउ से शुरू होता है। जैसे शी सिंग्स, ये हो गया। अब इसमें ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये लास्ट में रखा जाता है, सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और इसी तरह जैसे द शिप इज गोइंग स्लोली, वैसी है द शिप इज गोइंग स्लोली। तो इस तरह से स्लोली क्या होगा, ये भी द शिप इज गोइंग स्लोली, धीरे धीरे जा रहा। तो इसमें भी जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये लास्ट में रखा जाता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में यूजुअली लास्ट में रखा जाता है। और इसके बाद जो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को भी लास्ट में रखते हैं। जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे ही विल कम हियर। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखो, हियर देयर, ये सब क्या है, एडवर्ब है। ही विल कम देयर, ही विल कम देयर। तो देयर क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको भी लास्ट में ही रखते हैं। टाइम को एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम को भी पीछे ही रखते हैं। शी केम स्टरडे, शी केम स्टरडे, तो ये भी जो है इसको भी लास्ट में रखते हैं। शी केम स्टरडे, शी केम स्टरडे। तो एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है और टाइम है ये लास्ट में रखा जाता है। अच्छा, अगर ये फ्लो में आवे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ही स्पोक केयरलेसली, ही स्पोक केयरलेसली, he spoke carelessly at the evening, at the evening, last night, last night,
he spoke carelessly at the evening last night. तो अब यहाँ पर देखो, अगर कई एडवर्ब जो है साथ में आवे, जैसे ये केयरलेसली है एक एडवर्ब, एट द इवनिंग भी एक एडवर्ब है, लास्ट नाइट भी एक एडवर्ब है, तो देखना चाहिए केयरलेसली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एट द इवनिंग ये प्लेस है, और लास्ट नाइट जो है टाइम है। तो अगर जो एडवर्ब वर्ब के बाद जो है आता है और ये सीजलेसली आए, कई एडवर्ब आए, तो इस क्रम में रखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर पहले रखा जाता है, प्लेस बाद में रखा जाता है, और टाइम जो है सबसे लास्ट में रखा जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे ऑलवेज, नेवर, ऐसे जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी बतलाता है, इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे हिज वाइफ नेवर कुक्स, हिज वाइफ नेवर कुक्स, हिज वाइफ नेवर कुक्स, नेवर कुक्स, उसकी पत्नी कभी खाना नहीं बनाती। तो अगर ये है तो इसमें जो एडवर्ब आता है वो जो है वर्ब के पहले आता है, वर्ब के पहले आता है, नाउन और वर्ब के बीच में आता है। ये हिज वाइफ नेवर कुक्स, he always complains, he always complains, ये वर्ब कंप्लेंस वर्ब है और ये इसके पहले आया, इसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बीच में आता है। और जब ऑक्सिलरी वर्ब हो तब कहाँ यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे इज एंड आर वाज वेयर। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब समझिए, जैसे इज एंड आर वाज वेयर, इज एंड आर वाज वेयर, ये सब जो है ऑक्सिलरी वर्ब। इसको कहाँ रखेंगे? जैसे आई एम नेवर लेट फॉर, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। तो यहाँ पर आप नेवर ये कहाँ आया है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया है, नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया है। अच्छा, अगर हैव, हैज और इन्फिनिटिव हो तब कैसे कहाँ आता है ऑक्सिलरी वर्ब? जैसे हैव, और टू, तो ऑक्सिलरी वर्ब है। They have always, they have, they always have to work hard। हाँ, तब ये सब्जेक्ट के बाद आए। They always have, they always have to, they always have to work hard। तो अगर ये हैव टू होगा तो ये इसके पहले आएगा। हाँ, दे ऑलवेज हैव टू, तो
दे नेवर हैव टू, नहीं, तो इसके पहले आता है। और कभी कभी जो है जब ये एडवर्ब जो है वो शुरू में आता है, तो शुरू में कब आता है, जब उसको पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना होगा। जैसे अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली my plan didn't work, my plan didn't work। अनफॉर्चुनेटली माई प्लान डिड नॉट वर्क। तो ये पूरे सेंटेंस को विशेषता बताने के लिए आता है, तब हम इसका प्रयोग जो है पहले कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली माई प्लान डिड नॉट वर्क। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका पोजीशन जो है पहले आता है, तो ये पूरे वाक्य को एम्फैसिस देता है, पूरे वाक्य को। अच्छा, कभी कभी उस वर्ड को बताने के लिए आता है जिसकी ये विशेषता बताता है। जैसे आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। तो आई ईट ओनली है, जिसकी विशेषता बताना होता है उसके पहले आता है। आई ईट ओनली व्हेन आई एम हैंग्री, मैं तभी खाता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ। तो ओनली का प्रयोग ही हैज़ ओनली स्लेप्ट 3 hours, he has only slept 3 hours, he has only slept 3 hours, 3 घंटा ही सोया। ये समय पर जो है ये फोकस कर रहा, ओनली स्लेप्ट 3 hours, 3 घंटा ही सोया, तो स्लेप्ट पर, स्लीप पर ही ये देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन का जो है अलग अलग स्थान होता है, सॉरी नॉट प्रीपोजिशन पर एडवर्ब का 3 जगह स्थान होता है। ये पहले आ सकता है, बीच में भी आता है, अधिकतर लास्ट में आता है। जैसे हमने बताया कि शी वेंट स्लोली, ही रोट नाइसली, ही रोट क्लोजली। ही रोट क्लोजली का मतलब कि वो सटा कर लिखता है, ही रोट क्लोजली। तो इस तरह से हम एक जस्ट आई गिव ए व्यू ऑफ एडवर्ब टेकिंग प्लेस इन ए सेंटेंस in the beginning, in the middle, at the end. That's all for today. Thank you very much.